श्री राधे कृष्ण एवरीवन। डे 4 7 चक्रस की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट 3 क्लासेस के अंदर 5 चक्रस को कंप्लीट किया है। आज हम 6 नंबर का चक्रस पढ़ेंगे। जय गुरु जी, जय श्री राधे कृष्णा। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 7 चक्रास हमने लास्ट क्लास के अंदर रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये चक्रा हमने रीड किए। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। अब हम आज पढ़ेंगे हम थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा क्या होता है? थर्ड आई का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा। तीसरी आंख। तीसरी आंख किसके पास है? शिव के पास। मैम शिव जी के पास। तो क्या कहा जाता है तीसरी आंख के बारे में? कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या जानते हैं उसके बारे में? वो जिस पे आंख ये खोल देते हैं वो भस्म हो जाता है मैडम, तीसरी आंख खोलने से। तीसरी आंख, ये आंख शिव जी के पास है। क्या आप सब लोगों के पास भी ये आंख है? सभी के पास में मैडम, सभी के पास में है। अंतर्ज्ञान ओपन होना, अंतर्ज्ञान उसकी गहराई तक, विजडम, आध्यात्मिक। ठीक है। जब ये ध्यान करते हैं तो भी आंखों के बीच में व्हाइट, पूरा व्हाइट हो जाना मैडम, तब तक कुछ नहीं होगा जी। प्लैनेट कौन से हैं इसके आप बताओ? हमारे 2 प्लैनेट बचे हैं, सन और मून। कौन से प्लैनेट है इस चक्र के? थर्ड आई चक्रा रिमेंबर करो, देखते हो कौन बताता है। बताइए गुरदीप जी। मैम सन होगा। सन होगा, ठीक है। एंड्री मैम मून होगा। मून होगा। मून होगा। और बताइए। अभिषेक जी आप बताइए। मैम क्या पूछा आपने, एक बार फिर से पूछिएगा। अर्चना चक्र के थर्ड आई चक्र के प्लैनेट्स कौन से? हमारे पास ओनली 2 प्लैनेट्स रह गए हैं अब, सन और मून। तो थर्ड आई चक्र के प्लैनेट्स कौन से हैं? अर्चना चक्र थ्रोट चक्र, राइट? ये इसका सैटर्न। नहीं, अजना मतलब थर्ड आई। थर्ड आई सॉरी। दो आंखों, आपकी दोनों जो भुहें होती हैं उनके बीच में ये जगह देखो, ये यहाँ पे लगाओ, अपनी फिंगर लगाओ जहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं। ठीक है, अपनी थर्ड आई, ये यहाँ होता है आपका थर्ड आई चक्र। ठीक है, इसके प्लैनेट है सन, सूर्य। और ये मतलब थर्ड आई को कहा जाता है शिव जी। तो शिव जी को भी बताता है अगर आपका ये चक्र डिस्टर्ब होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। और अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने जब हम कभी योगा करते थे छोटे बचपन के अंदर, तो मैडम हमें क्या कराती थी क्लास टीचर? कहते थे ना कि अपनी फिंगर को यहाँ रखिए और इसको एक्टिवेट कीजिए, घुमाइए राउंड राउंड में। यस मैम। और अगर कभी आपको हेडेक होता है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है सिर के अंदर, तो आप एक छोटी सी मूवमेंट करते हैं कि अपने फोरहेड को ऐसे करते हैं। यस मैम। क्या होता है ऐसा करने से? हम रिलैक्स हो जाता है, उससे जो पेन वगैरह है वो हट जाता है, काफी रिलीफ हो जाता है उससे। तो ये हमारे इस चक्र को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं। एलिमेंट है इसका लाइट, कलर्स है इंडिगो, मंत्र है ओम। इसमें कितने पेटल्स है? 2, ओनली 2 पेटल्स। लोकेशन बिटवीन द आईब्रो थर्ड आई, ये आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में ये चक्र है। एंड अब इसे आज रीड कौन करेंगे? माधवी जी आप रीड कीजिए।
माधवी जी आप रीड कीजिए आज, हाउ इट अफेक्ट्स द बॉडी। एलिमेंट लाइट है, कलर इंडिगो और मंत्र है ओम भी लिखा हुआ है। पेटल हाँ जी, ओम लोकेशन ओम ही बिटवीन बोलते हैं। दैट यस मैम। बोलिए, आगे बोलिए, चित बोलिए। हाँ, लोकेशन बिटवीन द एब्रो। एक मिनट लास्ट। हाउ टू इफेक्ट द बॉडी। अंजना चक्र डील विथ सेल्फ अवेयरनेस, विजडम, इंटेक्ट, clearance or implementation of ideas, detachment, insight, understanding, and intuition power, इंट्यूटिव रीजनिंग। intuitive resensing. ठीक है, वेरी It गुड। governs the function of the brain, eyes, ear, nose, पिक्चरी ग्लैंड, pituitary gland, and pineal gland, and the न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, neurological system. एनी इम्बैलेंस वुड लीड टू इट हेडेक, Could be नाइटमेयर्स, आई headache, स्ट्रेन, eye train, learning और ये डिसेबिलिटी, panic, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, डिफनेस, influence, सीजर और स्पाइनल seizure और spinal dysfunction. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका अजना चक्र क्या क्या डील करता है, आप सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, आपका आत्म सम्मान कि शक्ति चक्र मतलब अजना चक्र आपको बताता है कि जो एक हमारा स्वाभिमान होता है, हमारी ईगो, उसको रिप्रेजेंट करता है विजडम, आध्यात्मिकता, इंटेलिजेंसी, हमारी आइडियाज, और एक हमारी दूरदृष्टि कि हम कितनी दूर तक अच्छी चीजों को सोच पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और हमारी सोच समझ किया है। और इंट्यूशन मीन्स कि जब आपने देखा कि इंट्यूशन होता है, काफी बार हमें पता चल जाता है, हमारी थर्ड सेंस हमें बता देती है कि कुछ होने वाला है, या कभी कभी हमें ऐसा रियलाइज होता है कि किसी जगह हम गए हुए हैं और हम पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये थर्ड सेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, सेल्फ अवेयरनेस अच्छा होगा, किसी भी प्रकार का कोई ईगो नहीं होगा, ठीक है। आप एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा कार्य करेंगे। और अगर ये सिस्टम मींस अनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, ब्रेन प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम, आइज के बीच में है तो आइज की प्रॉब्लम, ईयर्स नोज प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम, सिर में दर्द होना, नाइटमेयर्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसको लिए हमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। जब बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑफ द इम्बैलेंस, अगर मान लीजिए ये चक्र इनबैलेंस है तो क्या होगा, पुअर जजमेंट, आप दूसरे लोगों में जो आपका जजमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा, हमेशा एक नकारात्मक होगा, आप दूसरे लोगों के अंदर बुराइयां ज्यादा देखोगे, एक निर्णय लेने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, कंफ्यूजन रहेगा लाइफ के अंदर, कभी समझ नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है प्रॉपरली, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, फियर ऑफ ट्रूथ, सच का डर होगा, इनडिसिप्लिन, लाइफ के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, कंसंट्रेशन इशू, अगर आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, प्रोनेंस टू एडिक्शंस, किसी प्रकार का हो सकता है कि एडिक्शंस हो, एंड अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो ये मीन्स क्लियर थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग होगी बिल्कुल क्लियर होगी, आपकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी होगी, आपका विजन होगा आपको क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका थर्ड चक्र अनबैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के प्रति जो आपका विजन है वो क्लियर नहीं होगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो आपका जो कहते हैं कि आपकी जो रोड्स हैं वो क्लियर है आपको। हेल्थी इमेजिनेशन, आपकी जो इमेजिनेशन पावर होगी, जो आप सोचेंगे वो बहुत अच्छा सोचेंगे, हेल्थी सोचेंगे। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर,
मीन्स आपका जो एक इंट्यूशन बढ़ता है, अगर आप ओकल्ट साइंस के अंदर है तो इसमें इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है तो आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएंगे, इंट्यूशन लेवल आपका बेस्ट होगा। गुड कंसंट्रेशन, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं या जो भी चीज आप अपनी लाइफ के अंदर सीख रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उस पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं आपको और रिलेट करती हूँ यहाँ पर। सब हम वास्तु के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी का स्थान कहाँ पर है, बताइए, थोड़ा और इसे जानते हैं। किस दिशा के स्वामी है शिव जी? नॉर्थ सर। कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में शिव जी का स्थान है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर शिव जी का स्थान है, जो लोग वास्तु जानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा को क्या किस लिए बताया जाता है, बताइए। ईशान, पूजा पाठ के लिए ईशान, भगवान जी का मंदिर। किस चीज के लिए? मंदिर का स्थान दिया जाता है, ईशान कौन बोलते हैं वहाँ पे, मंदिर का मेडिटेशन। है, ईशान कौन होते हैं, वेरी गुड। और वास्तु के बारे में और क्या कहते हैं? गुरदीप जी आप बताओ, नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या बताती है, एट्रीब्यूट्स बताओ। मैम नॉर्थ ईस्ट की मैं क्या मैम अपॉर्चुनिटीज वगैरह का। भंडारी जी आप बताओ। नॉर्थ ईस्ट इनकमिंग बताएगी आपको, आपका अच्छा कॉन्स्टिट्यूट देगी, आपको अच्छा ज्ञान देगी, वही वाइब्रेशन आपको अच्छा मिलेगा। नॉर्थ का जो कॉर्नर है उसमें वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा। मैम क्लैरिटी इन थॉट्स बताएंगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और वहाँ के जो देवता क्लैरिटी इन थॉट्स मैम। स्थान है वहाँ पर। तो अगर हमने जैसे ये देखा कि अगर आपका कहीं ना कहीं ये चक्र अनबैलेंस है, तो आपके नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम आएगी घर के। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं ना कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो ये भी चक्र अनबैलेंस हो सकता है। अगर आपने इस चक्र को बैलेंस कर रखा है, तो आप काफी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट आपको बताता है कि आपकी लाइफ का विजन, आपका माइंड क्लियर है। अगर ओम इससे हमने पढ़ा कि अगर जो व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता जीवन के अंदर क्या करें क्या ना करें, दूरदृष्टि अच्छी नहीं है, दूर तक की नहीं सोच पाते हैं, एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, या प्लानिंग उनकी फेल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका ये चक्र डिसबैलेंस है, ठीक है। तो इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा हम किसका मेडिटेशन करेंगे? ओम का। अगर आप ये ओम का मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट में की दिशा में बैठकर करते हैं, तो ये और ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? तो यस मैम। देखो, इस चीज को ना समझो, मैं जैसे आपको, मैं चाहती हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आप चीजों को इंटर रिलेट करो कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में शिव जी का वास है, ठीक है। शिव जी के ऊपर क्या है? गंगा, गंगा विराजमान है शिव जी की जटाओं में। चंद्रमा विराजमान है। यस मैम। चंद्रमा किसका सूचक है, बताइए? चंद्रमा किसका सूचक है? चंद्रमा को कौन सा नंबर बताया जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर? 2 नंबर। जल का सूचक। और उसके 2 नंबर। बताओ। 2 मैम वाटर। नंबर वाटर का है, मदर का है। मदर। वेरी गुड। 2 नंबर के प्लैनेट्स की एट्रीब्यूट्स बताओ। 2 नंबर बताता है मदर का, अटैचमेंट का, इंट्यूशन पावर मैम। इंट्यूशन पावर का, ठीक है। लव केयर। लव केयर मैम डीप थिंकिंग का। वेरी गुड। रिलेट कर पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ? यस मैम। तो इसमें आप अगर न्यूमरोलॉजी में हो, वास्तु में हो, तो कौन सा प्लेनेट यहाँ पर आ गया? और साथ में चंद्रमा, सूर्य के साथ क्या आ गया? चंद्रमा। और सूर्य प्लेनेट के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये बताइए? सूर्य भगवान मैम इंडिपेंडेंट, फादर। फादर और करेज देता है मैडम, कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस देता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब मुझे लीडर होता है। लीडर होता है। तो अगर जिसका ये चक्रा होते हैं।
तो वो व्यक्ति कैसा होगा? उनके आंख के सामने भी देखने को नहीं होगा। मीन्स अगर अगर इनके सामने जो भी आ जाएगा, कहते हैं कि एक मिरर होगा, दूरदृष्टि इतनी होगी कि ये लंबी सोचेंगे और हर कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। ठीक है, ये कोई भी कार्य बीच में नहीं छोड़ेंगे, जिनका ये चक्र बैलेंस होगा। जीवन के प्रति कभी कोई शिकायत नहीं होगी, जिनका थर्ड चक्र बैलेंस है। मेडिटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? ओम। मैं आज इसका मेडिटेशन लगाती हूँ, ठीक है? आज हम मेडिटेशन करते हैं ओम चक्र का। प्लीज अच्छा। आप सब लोग जो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, और वीडियो के साथ जिस पोजीशन में भी आप सुटेबल हैं उस पोजीशन में बैठकर आज हम ओम का मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट्स का। हम खुद करते हैं, अपनी साउंड में करते हैं, जिससे एक अलग ही वाइब्रेशन होगी। प्लीज क्लोज योर आईज। विजुलाइज कीजिए कि आप एक सर्कल के अंदर हैं, ठीक है? गोल सर्कल के अंदर है, इंडिगो लाइट्स आ रही है। आप पूरे 7 चक्रस की लाइट्स को रिलेट कीजिए कि 7 चक्रों से बना हुआ है, तो कि हम सब चीजों को मिक्स करते हैं। और ओम का मेडिटेशन कीजिए। लंबी सांस लीजिए। सबका साउंड आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप लोग कर रहे हैं। सबकी आवाज आनी चाहिए जोर से। अपनी आंखों के बीच में वाइट चक्र घूम रहा है, उसको ध्यान से देखिए। आपको आपकी कुंडली जागृत हो रही है। धीरे धीरे आप उनको ध्यान से देखिए। ओम के साथ उच्चारण करते हुए चक्र को जागृत कीजिए। ओम। गहरी सांस लें, गहरा ओंकार नाद करें। जितना गहराई होगी, लंबी होगी, उतना ही आपका चक्र जागृत होगा। ओ आपके अपने चारों साइड से वाइट किरणें आपसे जागृत हो रही है। चारों साइड से सफेद हवा मंडल आपके चारों ओर फैल रहा है, उसको महसूस करें। आप वाइट आभा मंडल में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। उनको गहराई से देखिए, महसूस कीजिए। आपके आंखों, उस पूरा शरीर के चारों ओर आप जहां बैठ के कर रहे हैं उसके चारों ओर आभा मंडल सफेद किरणों से पूरा भरी हुई है। आप महसूस करें। ओ
Open your eyes. Rub your hands. अपने हाथों को इतना रगड़िए कि जब तक ये अच्छे से गर्म ना हो जाए, जब तक इसमें से हीट ना निकले। और करने के बाद इसे आप अपनी पूरी बॉडी पर, अपने फेस पर स्प्रिंकल कीजिए। आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई पेन है तो आप उसको यहाँ पर हील कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। मुझे ना मेडिटेशन कराना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं आपको अच्छे से करा पाऊँ। आपको साउंड आ रहा है मेरा? आ रहा है यस मैम। वो कैसा लग रहा है आपको? मैम अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बॉडी हल्की हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बॉडी में लाइटपन आ रहा है। आप जितना भी मेडिसिन करेंगे बॉडी को लाइटपन महसूस करेंगे, आप हल्कापन महसूस करेंगे तो और मैं सर पूरा हल्का हो जाएगा। आप बहुत ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की कितनी सारी थकावट कितनी सारी दूर हो गई और एक अलग ही एनर्जी का आपके अंदर संचार हो रहा है। मुझे तो महसूस हो रहा है पूरा। जिन्होंने मेडिटेशन की है उनको भी सच में रियलाइज हो रहा होगा। तो अब हम तो आज जिसके मैडम जो ये करते हैं उसके ब्लैक दिखता है, तब उसका वो स्टार्टिंग में भी नहीं पहुंचे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है जी एकदम व्हाइटनेस आएंगे तब अपने उसमें परफेक्ट होंगे, पूरा व्हाइटनेस दिखेंगे और चारों साइड से हवा मंडल से व्हाइट किरणें आती हुई दिखाई देगी। जी। तो रीना जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा और आप इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते चाहते हैं। मैं मैम उसके बीच काफी कुछ बोल रहा था मैडम, आपको महसूस हुआ कुछ से? हाँ सर, आप बोल रहे थे, मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छे से बोल रहे थे। मैं चाहती थी कि आप जोर जोर से बोलें। तो कल से जब नहीं, हम जोर से मेडिटेशन करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, सबको रिलेट कराएंगे। मैडम जोर से बोलने से क्या उसका वो साउंड नाद अलग हो जाता है, जितना हल्का बोलेंगे उतना आपको महसूस होगा। जी, आप इसकी अफर्मेशन लिख लीजिए अब कि अगर इस चक्र को और एक्टिवेट करने के लिए आप क्या अफर्मेशन दे सकते हैं। ये चक्र एक ऐसा चक्र है, आप इस चक्र की मेडिटेशन करते हैं और आपकी अगर कोई भी विश है लाइफ के अंदर, आप मेडिटेशन करने के बाद अपने उस विश को कम से कम 3 टाइम्स बोलिए। आप देखना कुछ ही दिनों में आपकी वो विश कंप्लीट होगी। उस चीज को विजुअलाइजेशन करिए, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, और उसके बाद 3 टाइम्स 11 टाइम्स जितना भी बार आप बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन कर आप बोलिए और इस चीज को करके देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। लिख लीजिए, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर, कि मैं किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। पुरुषोत्तम जी लिखिए आप। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हिंदी में लिख लो कि मैं अपने जीवन की हर इच्छा को पा सकता हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे जीवन की नीड है, जो मेरी इच्छा है, उसे मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ। फिर से स्टार्टिंग से बोलिए मैम। मैं अपने जीवन की अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि मैं अपने भाग्य की, अपनी जीवन की हर खुशी को प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे मेरा विजन क्लियर है, मैं लाइफ में जो चाहता हूँ, जो बनना चाहता हूँ, वो मुझे क्लियर है। मुझे मेरा रास्ता क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है मुझे लाइफ के अंदर, और मुझे विश्वास है कि जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है।
मेरा आत्मसम्मान, मेरा इंट्यूशन पावर मुझे संकेत करता है कि मैं सुरक्षित हूँ। अभिषेक जी, और आप बताइए, आप क्या अफर्मेशन देंगे? I feel balanced and relaxed. वेरी गुड। I feel peaceful. थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए, जिन्हें इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी लिखेंगे। मैं काफी बैलेंस फील करता हूँ और काफी रिलैक्स, को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं रिलैक्स फील करता हूँ, मतलब सहज महसूस करता हूँ। Am I right, मैम? यस, आप बोलो, ये अफर्मेशन जो आज आप बोल रहे हो ना, जरूरी नहीं है वो इसी चक्र से, ये आपके दिल से निकल रही है, जो आपके अंदर से राइट। कर रहे हो। मैं काफी हल्का और सहज महसूस करता हूँ। मीना जी, आप बोलिए कोई अफर्मेशन एक। आपको क्या अफर्मेशन आ रहा है, आपके माइंड के अंदर क्या थॉट आ रहा है? माधवी जी, आप बोलिए। मेरे अंदर हमेशा सकारात्मक सोच आ रही है। मैं अच्छा सोच रही हूँ और अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। वेरी हर गुड। काम में सफलता मिल रही है। लिख लेना है सारा का सारा, आज जितनी भी अफर्मेशन आप बोल रहे हो ना, आज एक कॉपी पर लिख लेना, पूरी हो जाएगी। ओप्पो 123, आप बताइए। अब मीनल खुराना जी, आप बताइए। भंडारी जी, आप बोलिए। पुरुषोत्तम जी, आप बोलिए। जी मैम, बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सही है। मेरा विजन संपूर्ण साफ है। मेरा अंदर वो शक्ति है कि मेरा मैं जो चाह रहा हूँ वो पूरा कर पाऊंगा। वेरी गुड। तो आप सब लोग आईज क्लोज कीजिए और एक अफर्मेशन मेरे साथ बोलिए सब लोग। इस यूनिवर्स को हम कमांड करते हैं, इस यूनिवर्स को हम कमांड देते हैं कि हमारा जो विजन है, हमारा विजन, हमारी लाइफ के प्रति, हमारी जिंदगी के, हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, वो क्लियर है। हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और पता है कि क्या अच्छा है, और हम अपने जीवन में उसी रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पूर्ण कर रहे हैं, एक स्वस्थ जीवन के साथ, एक स्वस्थ जीवन के साथ, एक प्रसन्नचित्त मन के साथ, प्रसन्नचित्त मन के साथ हमारे घर में, हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, जिसका हम दोनों हाथ फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। वेलकम, वेलकम, वेलकम।
थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? आज आपने जीवन में भगवान से वो प्राप्त किया है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आप मुझे बताओगे? कोई किसी को क्या वाइब्रेशन आ रहा है? मैम हमारे थॉट अच्छे हो रहे हैं और हल्का महसूस हो रहा है मैम। आप बताइए पुरुषोत्तम जी। आपकी पीसफुल लग रहा है मैम। गुरदीप जी आप बताइए। मैम जैसे माधवी जी ने बोला कि पीसफुल लग रहा है, वैसा ही लग रहा है। रीना जी, भंडारी जी। मैंने जब भी आप लोगों को करवाया, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया आपके साथ, मेरी बॉडी के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई 400 वॉट का करंट लगता है ना, ऐसा कि पूरी बॉडी के अंदर पूरा जो ब्लड का फ्लो होता है वो पता नहीं पूरी जैसे नदियां बहती हैं ऐसे बह रहा है। ठीक है, तो आप सब कीजिए और आप देखना जो भी आज आपने देखा है कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है और आप बताना। ठीक है, एंड जय श्री राधे कृष्णा। कल मिलते हैं हम सेम टाइम पर, 7 चक्रा करेंगे और भी बहुत सारी मैडम ओके। ये सुबह सुबह 5 मिनट किया तो शरीर पूरा दिन भर हल्का रहेगा मैडम। जी सर। ये ओम का नाद सुबह सुबह 5 मिनट नॉर्थ या पूर्व दिशा करके करे तो पूरा शरीर में हल्कापन आएगा, कोई तरह का टेंशन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। मेन इसमें मैडम आपको कुछ भी कोई भी बोल दिया तो गुस्सा नहीं आएगा। ये आप 5-10 मिनट किया तो बहुत अच्छी चीज है जी, और सभी आदमी। बहुत अच्छा है, आप कीजिए। और मैं आपको एक शेयर कर देती हूँ, आज आफ्टरनून में 3 से 5 बजे एक छोटा सा वेबिनार होगा जिसमें मेडिकल हीलिंग कोड्स मैं आपको बताऊंगी और उसका पीडीएफ भी दूंगी। तो उसका मैंने एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रखा है 369। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। कल हम सेम टाइम पर मिलेंगे 10:15 पर। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे मैम कृष्णा। जो लास्ट वाली अफर्मेशन थी वो आप उसमें व्हाट्सएप में डाल देंगे क्या लिख के? मैम मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है आपको। मैडम ये अफर्मेशन आप अपनी बनाइए, आप अपनी बनाइए और आपके दिल में क्या आते हैं वही अफर्मेशन होती है मैडम। कोई दूसरे के बोलने से अफर्मेशन नहीं होती, आपका दिल का अफर्मेशन ही काम आएगा मैडम। जो आपके दिल से आवाज निकलती है वो सच्ची, आपको दिल से जो आवाज निकलती है वही अफर्मेशन है मैडम। ये कोई नोट करने की चीज नहीं है, ये आपका दिल से निकलने में। आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो आपको अपने आप से महसूस होगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, मैं चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। ठीक है, आप उसमें ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। बाय बाय। जय जय। किसी को बुरा लगा तो माफ कीजिए।
कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं नहीं कुछ नो नहीं। नो सर, अच्छी बात है, आप एक ज्ञान ऐसा- दे रहे हैं, अच्छी बात ऐसा है। प्लेटफॉर्म है जिस पर आप सब लोग नॉलेज शेयर कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। और मेरी क्लास के अंदर तो ऑलवेज मैं किसी को म्यूट ही नहीं करती। आप सब बोलो, मुझे अच्छा लगता है। मैं कुछ जब मैं अकेले बात करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ठीक है, आप सब लोग अपना कुछ भी ज्ञान जो भी आपके पास है आप शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सीखते हैं। यस। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद राधे कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।